हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग रिएक्शन नेम या नेम रिएक्शन का जो क्लासेस है उसका हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग रिएक्शन नेम का जो क्लासेस है इसमें केवल और केवल जो है रिएक्शन नेम के बारे में देखेंगे और रिएक्शन में होता कैसे है और उस रिएक्शन से रिलेटेड कौन कौन से हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो लगभग हम लोग जो है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही रिएक्शन का नेमिंग करेंगे। यहाँ पे ये देखना है कि रिएक्शन नेम में हमारे पास जो 12th क्लास में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे कि 12th क्लास में किस किस टाइप का क्वेश्चन से रिएक्शन नेम से आए हैं, वही सारे क्वेश्चंस करेंगे। और कौन कौन से नेम हैं सारे इम्पोर्टेंट्स हैं बोर्ड लेवल के हैसियत से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है स्वार्ज रिएक्शन हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे स्वार्ज रिएक्शन होता क्या है। स्वार्ज रिएक्शन में अगर देखा जाए तो स्वार्ज रिएक्शन में हमारे पास जो अल्काइल ब्रोमाइड है उसको रिएक्शन किसके साथ किया जाता है, सिल्वर फ्लोराइड। मतलब कि यहाँ पे फ्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब कि अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म्ड अल्काइल फ्लोराइड। मतलब कि कार्बन अल्काइल हैलाइड से हम अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो फ्लोराइड को फॉर्मेशन कराने के लिए या फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। और सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस टाइप का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अल्काइल फ्लोराइड बनाने की जो विधि है उसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास जो फ्लोरीन है, ये वाला पार्ट की अगर बात करें, फ्लोरीन पार्ट जो है यहाँ इसमें अगर देखें हमारे पास जो एल्काइल फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अल्काइल ब्रोमाइड जो है इसमें ये देखा जाए कि अल्काइल ब्रोमाइड में ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाला पार्ट वो किससे जाकर के ऐड हो जाता है, सिल्वर के साथ ऐड हो जाता है। और हमारे पास एक फॉर्मेशन होता है जो फ्लोराइड का देता है RF, जिसे हम अल्काइल फ्लोराइड या अल्काइल ये फ्लोरो अल्केन का नाम देते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जब अल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया या जब अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया जाता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ तो यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम कह सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म्ड अल्काइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्वार्ज रिएक्शन। तो जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं कि स्वार्ज रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म्ड अल्काइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में केवल और केवल क्या बनाया जा सकता है, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे रिएक्शन की तो इस रिएक्शन में देखा जाए एक रिएक्शन ये है हमारे पास, जैसे हमने क्लोरीन लिया, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन हमने कराया है SbF3, ठीक है। ये इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो Sb एंटीमनी, यहाँ पे जो पार्ट है एंटीमनी का ये रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, अगर हम इसकी बात करें, जैसे देखो हमारे पास क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम SbF3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। SbF3, अब हमें जो चीजें बनाना होगा, सपोज करो कि हमें यहाँ पे SbF3 जब हम इसको इसके साथ रिएक्शन कराते हैं फ्लोरीन के साथ तो यहाँ पे SbCl5 के प्रेजेंस में जब हीटिंग कराते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन का एडिशन होता है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने फ्लोरीन लिया, मैंने कहा भी था कि यहाँ पे जो है केवल और केवल अल्काइल फ्लोराइड को फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो अल्काइल फ्लोराइड में क्या है कि हमें फ्लोरीन लेना है, तो जैसे सिल्वर फ्लोराइड दिया था वैसे ही हम एंटीमनी फ्लोराइड लेंगे, Sb एंटीमनी। तो इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्लोरीन और Sb ये सेपरेट होकर के SbCl5 बाहर निकल जाएगा या SbCl3 और ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देगा। मतलब कि ये CCl2 और F2 इसे हम फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। तो ये दो एग्जांपल, इसके दो टाइप के फॉर्मेशन जो है अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन दो टाइप का है। हम इन दोनों टाइप से रिलेटेड
जो है एग्जाम में आ चुके हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस टाइप के पूछते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इस क्वेश्चंस में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये है CH3, ये दो देख रहे हैं C2H5Br। अब इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म में देख सकते हैं C2H5Br, ये किसके साथ सेपरेट हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा और साथ में यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा कि सिल्वर फ्लोराइड जब सेपरेट होगा, ये सिल्वर ब्रोमाइड जब सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा, जिसका नाम क्या है, अल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरोएल्केन नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है आपको इसमें इस टाइप से दूसरा हम देख सकते हैं रिएक्शन। जैसे हमारे पास जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन। इसमें होता क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो सेंडमेयर रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास जो है बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड होता है। बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं CuCl2 के साथ, यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा लाइन ऊपर हो गया है, CuCl2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे ये जो है CuCl2 Cu2Cl2, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं CuCl2 और HCl के प्रेजेंस में या HCl का जो रिएक्शन है अगर डाइजोनियम हाइलाइड के साथ कराते हैं तो डाइजोनियम हाइलाइड के साथ हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन जो होता है वो सेपरेट होकर के गैस बना लेता है और इवॉल्व हो जाता है। बाकी जो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे रहते हैं, ये हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ सेपरेट होकर के ये हाइड्रोजन हाइलाइड का फॉर्मेशन, एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर हम इसमें देखें एसिड का फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कुछ एग्जांपल सेंडमेयर का देखते हैं तो जैसे देखें एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के साथ तो हम लिए ही हैं, साथ में यहाँ पे क्या है कि अगर हमें ब्रोमीन बनाना है, ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, HCl के जगह पे HBr लेना होगा। बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का रिएक्शन हमें यहाँ पे हाइलाइड में कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी हम कॉपर के साथ लेंगे वो रिएक्शन किसके, कॉपर CuCl2 के प्रेजेंस में हम कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड और इसका रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे। अगर हम HBr के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट होकर के Br ऐड हो जाएगा, मतलब बेंजीन के साथ, और N2 तो नोबल है ही, ये N2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे HBr के रिएक्शन कराएंगे CuCl2 के प्रेजेंस में डाइजोनियम हाइलाइड से, तो यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा हमारे पास इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन का। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है कि जब बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, कॉपर क्लोराइड या CuCl2 एवं HCl या HBr या हमारे पास जो है HI के साथ कराते हैं तो ये हाइलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। या हम सिंपल से ये कह सकते हैं कि जिसका हम फॉर्मेशन करना है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है और हमें बेंजीन डाइजोनियम से कराना है, तो बेंजीन डाइजोनियम तो आपको तो बेंजीन डाइजोनियम तो साल्ट लाना ही होगा। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ले आते हैं और हमें क्लोरीन बनाना है बेंजीन में जोड़ करके, तो हम क्या कर देंगे, HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसके प्रेजेंस में, CuCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, तो क्लोरीन जो है बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। अगर हम बेंजीन में अगर ब्रोमीन जोड़ना है तो हमें डाइजोनियम साल्ट लाना होगा और उसका रिएक्शन CuCl2 एवं HBr के साथ करा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और N2 और HX ये जो है यहाँ पे जो भी रहेगा, सपोज करो कि आयोडीन है तो ये आयोडीन सेपरेट हो जाएगा, अगर ब्रोमीन है तो HBr बना लेगा। हम यहाँ पे जो भी लेंगे उसका हाइड्रोजन जो है वो इसके साल्ट जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो इसके साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा और एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस टाइप के हमें डिफिनेशन में यहाँ पे बस रिएक्शन को देख करके कर लेते हैं। हिंदी वाले अगर हैं तो वो लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जब बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड की अभिक्रिया कॉपर CuCl2
एवं HX के साथ कराया जाता है या HCl के साथ कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये लिख दिया कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम हाइलाइड की अभिक्रिया CuCl2 एवं HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन चेंज हो सकता है स्टूडेंट के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे किसी ने HCl का रिएक्शन करा करके बताया, किसी ने HBr का रिएक्शन करा करके बताया। HCl का रिएक्शन करा करके बताएगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर HBr से रिलेटेड बताया है तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ जाना चाहिए डिफिनेशन। अगर हम दूसरा डिफिनेशन, अगर हमें साइनाइड जोड़ना है, सपोज करो कि बेंजीन में साइनाइड जोड़ना है तो हम HBr की जगह पे क्या ले लेंगे, KCl ले लेंगे। तो आपको बेंजीन साइनाइड या साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है? अगर बेंजीन से रिलेटेड क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ये सब कंपाउंड्स वाले बेंजीन को बनाना है तो डायजोनियम का रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे? CuCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे। और जो हमें लाना है उससे रिलेटेड हम क्या ले लेंगे? साल्ट ले लेंगे, सॉरी एसिड ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया? HCl ले लिया है, HBr ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? KCl ले लिया साल्ट का। तो यहाँ पे साइनाइड जो है वो क्या हो जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ N2 बाहर हो जाएगा, X और K मिलकर के क्या बना लेगा? KX बना लेगा। तो ये सब तीनों चीजें जो है ये सेंडमेयर रिएक्शन का ही है। सेंडमेयर रिएक्शन में तो किसी भी रिएक्शन को देख करके डिफिनेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे फिक्स रिएक्शन करेंगे कि एक ही डिफिनेशन हो सकता है आप, लेकिन ये वाला आपका सिंपल रहेगा। कॉपर क्लोरीन ला रहे हैं तो कॉपर क्लोराइड, अगर हमारे पास HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ देखो, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, हमें क्या करना है कि Cu2Br2 यहाँ पे लेना है, ये Cu2Cl2 है, यहाँ पे हमें क्या लेना है? Br2, ये Br2 ले लेंगे, Cu2Cl2 और Br2 और HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। Cu2 देखिए Cu2Cl2 और HBr के साथ हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ से रिएक्शन कराने के बाद जो है हमारे पास ब्रोमीन आता है। तो हमें ब्रोमीन लाना है तो Cu2Cl2HBr, या क्लोरीन लाना है तो Cu2Cl2HCl के साथ रिएक्शन कराना है। अगर हमें साइनाइड लाना है बेंजीन में तो KCl, CuCN एवं क्या है? KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास जो है ये तीनों रिएक्शन जो है, ये एग्जांपल तीनों का तीनों किसका है? तो सेंडमेयर रिएक्शन का है। ये सब नाम आपको साथ में लिखते हुए चलना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे देखें इसका एग्जाम्पल ले लें, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड है और हमें क्या लेना है? HCl लाना है। बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड है और हमें HCl से रिलेटेड कंपाउंड लाना है। तो यहाँ पे अगर HCl से रिलेटेड कंपाउंड आना है तो यहाँ पे क्या होगा? HCl होगा। जैसे अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन कराए हैं, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO, ये जो हो जाएगा बेंजीन, ये जो बेंजीन पार्ट है, इस बेंजीन में क्या है कि हमें, सॉरी ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहां से हट जाएगा। ये देखा जाए तो ये बेंजीन, यहाँ पे ये क्लोरीन लग जाएगा और साथ में बाहर क्या हो जाएगा? N2 और साथ में ब्रोमीन और हाइड्रोजन HBr। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पे क्या होगा? Br2 Cu2Br2। अब इसका रिएक्शन हमने HBr के साथ कराया है, Cu2Br2 एवं HBr का रिएक्शन जो है हमने बेंजीन डायजोनियम हाइलाइड के साथ कराया है। हाइलाइड में यहाँ पे क्या है? क्लोराइड, 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 यहाँ पे भी क्लोराइड।
क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, बेंजीन क्लोराइड, या इसको हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन, बेस्ट नाम है। और यहाँ से नाइट्रोजन क्या होगा, बाहर होगा। इसी टाइप से अगर हम HBr का रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, HCl बनाएगा N2, और बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। उसी टाइप से हमने CuCN और KCN का रिएक्शन करा दिया है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ। तो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में से ये वाला पार्ट जो है जो KCN है, वो KCN से साइनाइड, ये बेंजीन से सेपरेट हो जाएगा या बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ बेंजीन के साथ जुड़ेगा और साथ में N2 और KCl बन करके बाहर निकल जाएगा। जैसे अगर आप देखें एग्जांपल इसका, तो ये एग्जांपल रहेगा, ये जो आंसर है इसका आंसर रहेगा। हमने क्लोरीन लिया है, यहाँ पे बस चेंजेस क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाईलाइट जो है, इसको क्या करना है, हाईलाइट को यहाँ पे ब्रोमाइड कर लेना है, ब्रोमाइड, और यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड, और ये जो है क्लोराइड। ठीक है, ये क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है, एक आता है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन सुना होगा। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हम अल्काइल आयोडाइड हम बनाते हैं। अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम फिंकलिस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। जिसमें फिंकलिस्टीन रिएक्शन की अगर बात किया जाए, तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन में यहाँ पे जो है अल्काइल आयोडाइड बनाने की जो ये विधि है, सबसे बेस्ट विधि है। कहता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, अल्काइल हैलाइड में कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, बस यहाँ पे आयोडीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आयोडीन बनाना है। तो हमारे पास जो फ्लोरीन बनाने का मेथड है वो ये स्वार्ज रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाइलाइट अगर बेंजीन के साथ जोड़ना है, तो वो आपका कौन सा हो गया, सेंडमेयर हो गया। अब यहाँ पे फिंकलिस्टीन रिएक्शन में क्या है कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन में हाइलाइट से किसी भी हाइलाइट हो, उसको अल्काइल हाइलाइट में अगर कन्वर्ट करना है, तो हमें अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमें फिंकलिस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। चाहे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड कोई भी हो, उसमें अगर उसका रिएक्शन अगर हमने NaI सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हीट दे करके, तो यहाँ से क्या होता है, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में बाहर Na और X जो है ये बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या हो जाएगा, when alkyl halide react with sodium iodide in the presence of dry acetone heated at to formed alkyl iodide and sodium halide। जब अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में हीटिंग से या हीट कराने पर या उष्मा देने से अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये क्लोरीन्स की अगर बात करें, CH3Cl2 CH2Cl, और इसका रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। आप लोग ये सोच के चले कि हमें बनाना है, तो आप इसको ये होल्ड करके आप इसको बनाएं, और फिर मैं आंसर जब बताऊंगा तो आपको उससे मैच करा लेना है। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बना लिया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे CH3CH2Cl है, इसका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्लोरीन और सोडियम, क्लोरीन यहाँ पे है, ये क्लोरीन और सोडियम क्या करेगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन और सोडियम, और CH3 CH2 और I इसके साथ जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और सेम टू सेम यहाँ पे होगा CH3 CH2Br, इसका रिएक्शन अगर सोडियम आयोडाइड के साथ कराए हैं, ड्राई एसीटोन एवं हीट दिए हैं, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, NaBr सेपरेट हो जाएगा, और ये जो आयोडीन पार्ट है किसके साथ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास देखिए बनेगा। यहाँ पे क्या है
कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए ये यहाँ पे NaBr बनेगा, NaBr। NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिएक्शन का, इसमें रिएक्शन जो है फिंकलिस्टीन रिएक्शन से क्वेश्चंस आए हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिंकलिस्टीन रिएक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। तो इसमें डिफिनेशन के बेसिस पे नहीं इसको पढ़ना है, इसको रिएक्शन के बेसिस पे पढ़ना है कि इसका रिएक्शन हम अगर सोडियम आयोडाइड हमें लाना है तो सोडियम आयोडाइड लाने के लिए ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड को, तो सोडियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो बोर्ज रिएक्शन। बोर्ज रिएक्शन क्या है कि अगर हम बोर्ज रिएक्शन की बात करें तो इसमें इस टाइप का रिएक्शन होता है ना कि बोर्ज रिएक्शन में जो भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं उससे दुगने नंबर में क्या होता है, हमें अल्केन प्राप्त होता है। अगर हमने एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया है तो वो सिंपल सा वो सीधे क्या दे देगा, 2 कार्बन का अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बोर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि अल्केन का निर्माण होता है। कौन सा अल्केन, उच्च अल्केन का निर्माण होता है। और इस उच्च अल्केन के निर्माण में अगर देखा जाए तो सीधे डबल होता है, मतलब एक कार्बन से सीधे 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और अल्काइल हैलाइड से अल्केन में कन्वर्ट होता है। देखो इसमें क्या है कि जैसे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम धातु के साथ या सोडियम मेटल के प्रेजेंस में कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये अल्केन का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये सेपरेट कैसे हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन और सोडियम ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये हमने 2XR लिया है, XR2, तो ये दोनों एक ही हैं। अगर इसको नहीं लेना है तो इसके आगे 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है 2R का प्रोडक्ट देता है, मतलब R-R। तो ओवरऑल हमारे पास फाइनली क्या कर लेते हैं, दोनों साइड इसी मॉलिक्यूल्स को, जो ये मॉलिक्यूल्स है वही मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ ले लेते हैं। ये दिखा देते हैं कि 2 अल्काइल हाइलाइड जो है वो 2 सोडियम मेटल के साथ क्या होता है, सेपरेट होकर के सोडियम हाइलाइड बन जाता है। और यहाँ से R और R ये दोनों अल्काइल हैं, ये कंबाइन होकर क्या बना लेता है, अल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ध्यान रहे जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उस कार्बन से दुगना नंबर ऑफ कार्बन का क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। अल्केन बनेगा, ध्यान रखना है बुर्ज रिएक्शन में। तो बुर्ज रिएक्शन क्या हो गया कि बुर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। तो सोडियम धातु के साथ कराने पर अल्केन, उच्च अल्केन का निर्माण करता है। मतलब कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether to form the higher alkane या higher number of alkane, या ये 2 times इंक्रीज ऑफ कार्बन, मतलब कि जो भी अल्काइल हैलाइड में कार्बन लेंगे वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो डिफिनेशन में बस यही लिखना है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू फॉर्म द हायर अल्केन। क्लियर है। और एक एग्जांपल इस टाइप से देना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एग्जांपल है कि हमने कोई एग्जांपल लिया, इसका रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं, हमारे पास ये मिथाइल ब्रोमाइड है और इसका रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराया। तो मिथाइल ब्रोमाइड हमें यहाँ पे आगे 2 लगा देना है या तो फिर से एक मिथाइल ब्रोमाइड लेना है। तो यहाँ पे क्या है, BrNa और Br, ये जैसे यहाँ पे X है और सोडियम है, तो X के जगह पे क्या आ गया, Br आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से Br की अगर बात किया जाए तो Br यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, जैसे देखा जाए तो ये वाला जो है ये सेपरेट होकर के अलग हो जाएगा और फॉर्मेशन क्या कर लेगा, CH3 डैश CH3। ये अल्केन, मतलब कि एक कार्बन का अल्केन अगर लिया जाएगा अल्काइल हैलाइड तो यहाँ से 2 कार्बन का अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो 2 कार्बन का फॉर्मेशन होता है इसका नाम क्या है, इथेन है। सेम रिएक्शन है, इसका आंसर दिया हुआ है। हमने यहाँ पे सोडियम 2 लेना है। क्लियर, ओके ठीक है। तो हम लोग जो देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ज रिएक्शन,
इम्पोर्टेंट है बुर्ज रिएक्शन, आप लोग करके जाइएगा बोर्ड का एग्जाम जब देने जाए तो वहां पे बुर्ज रिएक्शन करके जाएं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है और इसका रिएक्शन जो है इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हमने सोडियम के साथ कराया। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जो है सोडियम के साथ हो रहा है, तो यहाँ से Br और Na क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। हमें लेनी है, दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इतना ही दिया हुआ है, हो सकता है ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। तो आपको तो पर भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल का रिएक्शन अगर अल्काइल ब्रोमाइड के साथ होता है तो इस कंडीशन में आपको समझना है तो वो रिएक्शन क्या है, बुर्ज रिएक्शन ही है, और यहाँ पे हायर नंबर ऑफ एल्केन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन और 2 कार्बन क्या बना लेगा, 4 कार्बन बना लेगा, मतलब कि ये C4H क्या हो जाएगा 10, C4H10 का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम इसकी अगर बात करें, जैसे ये आपका जो है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, अगर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करा रहे हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा NaBr सेपरेट हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 जगह पे साइड चेन आ जाएगा, एक साइड चेन ये बनेगा और एक साइड चेन ये बनेगा, और टोटल लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा। इससे ज्यादा हो सकता है क्या, 1 2 3 4, कहीं भी जाएंगे तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा, जो कि 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप का क्या होगा, साइड चेन। जैसे आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, इसका आंसर है, हमने यहाँ पे ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया, नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो नाम है आप यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं, ये नाम इसका है। जैसे देखा जाए तो यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3, और 2 के लिए डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। और सोडियम ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है।